नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों शाहजहां के ऊपर। ठीक है, शाहजहां के ऊपर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिए गए हैं। शाहजहां का नाम दोस्तों एक ऐसे आशिक के तौर पे लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज के लिए विश्व का सबसे खूबसूरत इमारत, ठीक है, विश्व का सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाया है, ताजमहल बनवाया था। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे वो कौन थे दोस्तों? तो जहांगीर थे। ठीक है, और मुमताज जो थी जिसके याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया वो उनकी 13वीं बीबी थी। 13वीं बीबी यानी कि 13 नंबर वाली वाइफ थी। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1900, ठीक है, सॉरी 1592 ईस्वी में। कहां पे? लाहौर में। ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है दोस्तों। कहां पे जन्म हुआ था? लाहौर में। ठीक है, और जो मुमताज थी, मुमताज यानी कि 14वीं संतान, ठीक है, गौहरा बेगम को जन्म देने के दौरान लेबर पेन से मुमताज की मौत हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए। और शाहजहां के 4 पुत्र थे, उनमें से एक जो पुत्र है उनका जो कि बहुत ही तानाशाह थे वो कौन है? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, कौन है? औरंगजेब। ठीक है, चलिए। और कुछ इनके जो विशेष इमारतें हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो जो शाहजहां ने बनवाए हैं, तो पहला आ जाइए दोस्तों लाल किला। ठीक है, लाल किला जो कि कहां पे है? दिल्ली में। ठीक है, दूसरा आ जाइए दोस्तों आगरा का किला। आगरा का किला ये भी किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। तीसरा आ जाइए दोस्तों, ठीक है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। चौथा आ जाइए दोस्तों जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। और 5वां आ जाइए दोस्तों ताजमहल जो कि आपका आगरा में है। ठीक है, ये इन 5 कुछ जो कि बहुत ही नामी और गिरामी किलों में से आता है, ये आपको मैंने बतला दिया। ठीक है, चलिए तो आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो शाहजहां की गद्दी, शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? तो शाहजहां गद्दी पे बैठा है 1628 ईस्वी में। ठीक है, 1628 ईस्वी में गद्दी में बैठा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजादा खुर्रम, सॉरी यहाँ पे मिट गया दोस्तों, शाहजादा खुर्रम नाम था। ठीक है, शाहजादा खुर्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो मलिका ए जमानी। ठीक है, मलिका ए जमानी। चलिए 5 नंबर पॉइंट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाया? तो वो कौन सा था दोस्तों? तो आप लोग सभी जानते हो ताजमहल। ये कहां पे है? तो आगरा में। ठीक है, आगरा में। आगरा का क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पेठा। आगरा का पेठा बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा? तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन के उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा था। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। मुमताज साहिब किरण ए सानी शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो महावत खां को। महावत खां को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
10 देखते हैं, सिखों के किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी, तो छठे गुरु से। ठीक है, छठे गुरु से। तो इनके जो छठे गुरु थे, सिखों के जो छठे गुरु थे दोस्तों, वो थे श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी। ठीक है, छठे गुरु थे। सिखों के छठे गुरु कौन थे? श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी। इन्हीं का संघर्ष जो हुआ था वो किनके साथ हुआ था? तो शाहजहां के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हरगोविंद को शाहजहां ने दक्षिण के सूबेदार किसे नियुक्त किया? ठीक है, तो औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये पॉइंट्स नहीं होगा, वो गुरु हरगोविंद को लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो औरंगजेब को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? तो वो बरहानपुर को। ठीक है, दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाया? बरहानपुर को। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा? तो 4 सूबों में बांटा। ठीक है, ठीक है। बराड़ की राजधानी कहाँ थी? तो इलिचपुर। ठीक है, बराड़ की राजधानी कहाँ थी? इलिचपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? तेलंगाना की राजधानी तो कहाँ थी दोस्तों? नांदेड़। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी नांदेड़। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? तो मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद सैयद। मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिणी सूबों के किस पद पे आसीन किया? तो प्रधानमंत्री के पद पे उसे आसीन किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शाहजहां ने मध्य एशिया विजिट करने के लिए किसे भेजा था? मतलब विजिट मतलब विजेता, जीतने के लिए एक तरह से। ठीक है, जीतने के लिए किसे भेजा? तो शहजादा मुराद और औरंगजेब को। एवं औरंगजेब को। शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे जो खूंखार पुत्र थे वो थे औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? तो दारा शिकोह। ठीक है, जो कि सबसे बड़े वाले पुत्र थे। ठीक है, दारा शिकोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तराधिकारी के लिए दारा और एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई? तो 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। दारा को किस धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया? तो इस्लाम धर्म की। ठीक है, इस्लाम धर्म के। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया? तो बेवादल खां से। बेवादल खां से। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? शाहजहां को। ठीक है, चलिए किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो वो कौन थे दोस्तों? शाहजहां ही थे। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था? देखिए दोस्तों, औरंगजेब के पिताजी कौन थे? शाहजहां। और इसको कैद करके कहाँ पे रखा था? आगरा के किले में। और ये आगरा का किले दोस्तों ज्यादा दूरी पे नहीं है, आगरा स्टेशन के बगल में ही है आगरा का किला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो जनवरी 1666 ईस्वी में। जनवरी 1666 ईस्वी में। ठीक है, शाहजहां की अर्थी को किसने कांधा दिया? तो साधारण नौकर एवं हिजड़ों ने। ठीक है, साधारण नौकर एवं हिजड़ों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता था? तो स्वर्ण काल कहलाता था। ठीक है, स्वर्ण काल। चलिए 32 देखते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है स्वर्ण काल।
शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा है। विश्व के सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? तो शाहजहां के तख्ते हाउस पे, मयूर सिंहासन, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? तो वो कौन थे? शाहजहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो वो कौन थे दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है, ठेकेदारी प्रथा पे लगान लेने लगा। ठीक है, लगान यानी कि टैक्स। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया? मोती मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? तो आगरा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह कौन था? उसके बड़ा पुत्र था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, किसमें लिखा है? तो पद शाहनामा में। ठीक है, पाद शाहनामा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर और वीर हसीम शाहजहां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया गया? तो उस्ताद ईसा खां के। ठीक है, उस्ताद ईसा खां के देखरेख में हुआ। ये एक उस तरह के दोस्तों, एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं, वो इंजीनियर भी थे। ठीक है, इंजीनियर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, ताजमहल का नक्शा ताजमहल का जो इंजीनियर था दोस्तों, वो ये थे अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसके देख रेख में, ठीक है, किसके देख रेख में? तो दोस्तों उस्ताद ईसा खां के देख रेख में, यानी कि मुंशी का कार्य उनके द्वारा हुआ था, और इंजीनियर आप उस्ताद अहमद लाहौरी को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। ठीक है, श्रेय किसे जाता है? शाहजहां को। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो वो कौन थे? शाहजहां। ठीक है, मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? तो शाहजहां को किसानों का हितैषी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी। कौन आया? पीटर मुंडी। औरंगजेब सर्वप्रथम गद्दी पर कब बैठा? तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। ठीक है, औरंगजेब का दूसरी बार राज अभिषेक कब हुआ? तो जून 1659 को। ठीक है, औरंगजेब का माता का नाम क्या था? तो मुमताज महल। ठीक है, उसके माता का नाम क्या था? मुमताज महल। 55 नंबर पे आते हैं। किसे दौलताबाद स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया? तो औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को ही दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 56। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया किसे? कुरान को। ठीक है, कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो 1679 ईस्वी में। ठीक है, 1679 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर किसने तुड़वाया? तो औरंगजेब ने। कब? 1669 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो वो पुरंदर संधि के तहत।
किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। औरंगजेब का पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।